नमः। अष्टावक्र गीता आज दूसरा प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरे प्रकरण का पहला सूत्र। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, राजा जनक कहते हैं, मैं निरंजन हूँ। निरंजन का अर्थ है निर्दोष। मैं शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। और ये अपना भाव रखते हुए राजा जनक कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है। उनको आश्चर्य हो रहा है किस बात पर कि मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। आज उनको ज्ञान हो रहा है, तो इससे पहले जो उनका समय निकला, तो आज उसका क्या एहसास उनको हो रहा है कि मैं इस मोह माया द्वारा ठगा गया। व्याख्या देख रहे हैं। ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त ज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। जैसे एक बुझा हुआ दीपक किसी जले हुए दीपक के नजदीक जाता है, उसके लौ को टच करता है तो वो भी प्रज्वलित हो उठता है। ठीक इसी तरह से गुरु अष्टावक्र जी के संपर्क में आते ही राजा जनक का ज्ञान दीपक भी जल उठा। और दीपक के जलते ही क्या होता है? अंधकार का नाश हो जाता है। तो उनका भी समस्त ज्ञान अंधकार विलीन हो गया। वे आत्म सत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, अहंकार आदि सारा भ्रम की भांति दूर हो गया। ये सब उन्हें कैसे लगने लगा? उनका मोह, ममता, इच्छाएं, तृष्णाएं, इससे वो तो एक भ्रम था। और जब उसमें थे वो, तो तब वही सच्चाई लग रही थी। कितना फर्क है देखो, ज्ञान होने से पहले की स्थिति और ज्ञान होने के बाद की। जिसको हम 100% सत मान के बैठे हुए थे, उसी में वर्त रहे थे, वो एकदम भ्रम लगने लगा, जैसे मानो है ही नहीं। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदलने से क्या हुआ? क्या लगने लगा उनको? ये समस्त संसार उन्हें स्वप्नवत हो गया। सपने की तरह, जैसे रात का सपना देख के उठता है इंसान, तो सोचना थोड़ी पड़ता है कि ये झूठ था। ऐसे ही उनको अपने जागृत का संसार भी स्वप्नवत लगने लगा। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई सारी माया विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान के बाद ये सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी, झूठ प्रतीत होने लगी, असत। अब वे अपने को संसारी ना समझकर आत्मा समझने लगे। जब तक संसार सत लगता है तो मनुष्य को क्या लगता है? मैं संसारी हूँ, संसार में तो संसारी है। और ज्ञान होने के बाद जब आत्मा का दीपक जलता है, तो अपने को वही मनुष्य क्या समझने लगता है? अरे मेरी तो वास्तविक सत्ता मेरी आत्मा है, ये सत्य नहीं है जिसको मैं देख रहा हूं। तो ये जागृति कब आती है? ज्ञान के बाद ही तो आती है। ज्ञान से पहले ये चरम के चक्षु, ये हमारी इंद्रियां जो ग्रहण कर रही हैं इस जड़ जगत को, इसी को सत्य मान के बैठी हैं, इसी को सत्य मान के सारा व्यवहार कर रही हैं, इंद्रियां, मन, शरीर। लेकिन जैसे ही राजा जनक की स्थिति आत्मा में हुई, माना वो अपने को आत्मा समझने लगे, संसारी ना समझ करके, तब उनका शरीर, मन और प्रकृति से संबंध छूट गया। क्योंकि शरीर, मन, प्रकृति किस में है? संसार में। वासना विलीन हो गई। वासनाएं भी किससे जुड़ी हुई हैं? शरीर, मन, प्रकृति से। तो जैसे ही मन, शरीर, प्रकृति से संबंध छूटा, तो वासनाएं भी समाप्त, आसक्ति भी मिट गई। और परिणाम क्या हुआ? एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। कहते हैं ना, द्विज, दूसरा जन्म। गुरु के चरणों में, गुरु के पास आने के बाद उनके आशीर्वाद से हमारा नया जन्म होता है। यही घटना घटी राजा जनक के जीवन में।
ये सब कुछ अचानक नहीं था, वरना जनक समझ भी नहीं पाते। अचानक नहीं था तो बैकग्राउंड क्या थी राजा जनक की? उनकी पूर्व पात्रता थी, पहले से उनकी तैयारी हो रही थी, इसी जन्म में भी और पिछले अनंत जन्मों से। तो पात्रता तैयार हो रही थी। जब पात्रता तैयार हो जाती है, जैसे बर्तन साफ हो जाता है, तो उसमें हम खाद्य पदार्थ, कोई दूध, घी रखने की सोचते हैं कि अब इसमें ये सुरक्षित रहेगा। इसी तरीके से राजा जनक की जब पात्रता तैयार थी, तो गुरु की क्या है? गुरु तो शक्ति का भंडार है। तो जब गुरु अपनी शक्ति देता है अपने शिष्य को, तो पात्र को देख ही तो देगा ना, ताकि उस शक्ति की अवधारणा की क्षमता हो उसमें, शक्ति को संभालने की। अगर पहले से पात्रता ना होती तो वो समझ भी नहीं सकते थे कि उनके साथ हुआ क्या, है ना। शक्ति पात्रता तैयार थी, इसलिए जैसे ही शक्ति का संचार हुआ गुरु के माध्यम से ज्ञान का, तब भी वे चौंक गए और क्या कहने लगे? अभी ऊपर श्लोक जब पढ़ा था, सूत्र जब पढ़ा था, आश्चर्य, मुझे आश्चर्य हो रहा है। वो क्या कहते हैं? आश्चर्य है, मैं आत्म रूप हूं, अतः मैं निरंजन हूं, निर्दोष। आत्मा कैसी है? निर्दोष है। आत्मा की भांति मैं शांत हूं, स्वयं बोध हूं, साक्षी हूं, प्रकृति से परे हूं। देखो, ये अपना परिचय देने लग गए और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनको अपना नया स्वरूप का दर्शन हो रहा है, और कह रहे हैं मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूं। मोह के द्वारा ठगा गया मीन्स मेरा इतना जीवन व्यर्थ गया इस मोह में। ठगने का मतलब यही होता है ना, कोई हमारा नुकसान, हानि का हो जाना। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सबसे बड़ा हानिकारक जो पहलू है हमारे जीवन का, जो समय है, वो कौन सा है? जिसमें हम मोह में बैठे होते हैं। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है। मोह माना क्या? माया माना क्या? माया माना मोह, मोह माना माया। तो सारे संसार को इस मोह ने ही अंधा कर रखा है, ठग रखा है। और अंधा करने से मतलब ये है कि जो सच है, जिसकी सत्ता है सत्य की, वो ना दिखाई पड़ करके ये माया जिसकी अपनी सत्ता नहीं है, वही वो दिखाई देता है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। तो कबीर ने भी कहा है, माया महा ठगनी मैं जानी। ये माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा ना दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का ये माया का आवरण, ये माया का पर्दा गुरु के ज्ञान से दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु की महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है। और देखो, इसके साथ साथ एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है, ओपन है, खुला है, कि गुरु की तरफ से उसको जो मिलता है वो उसको पी लेता है, उसको हजम कर लेता है। स्वागत है उसके हृदय में गुरु के एक एक शब्द का। जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। अपनी वास्तविक पहचान हो जाने के बाद उनके अंदर में क्या आ रहा है? मैं तो निर्दोष आत्मा हूं। पाप पुण्य कर्म आदि का समस्त माया जाल मेरा टूट गया, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये माया जाल किस कारण से था? ये केवल अहंकार के कारण होता है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। अहंकार है, अहंकार मीन्स अहम करोति, अहंकारा इति अहंकारा, मैं करने वाला। इस अहंकार के कारण मनुष्य अपने को करने वाला समझता है, कर्ता समझता है, और यही माया जाल है। जब तक हम अपने को कर्ता समझते रहते हैं तो समझो हम माया के जाल में फंसे हुए हैं।
जब कर्तापन खो गया तो किसी भी कृत्य का, कर्म का जो पाप पुण्य है उसको कैसे लग सकता है? क्योंकि उसको तो ये निश्चय है कि मैं तो करने वाला हूं ही नहीं। पाप पुण्य तो उसी को लगेगा ना जिसको ये लगेगा कि मैंने पुण्य किया तो उसको पुण्य का फल लगेगा, मेरे से पाप हो गया तो उसे पाप का फल भी लगेगा। लेकिन जब मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं करता ही नहीं हूं, मैं पूर्ण अकर्ता हूं, ऐसी स्थिति का आ जाना हमें पाप पुण्य से भी ऊपर, किसी भी कर्म के पाप पुण्य से ऊपर कर देता है। जैसे कहा जाता है ना, ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। सारे कर्म और सारे कर्म फल ज्ञान होने के बाद रहते ही नहीं। कहते हैं ना, ज्ञान भया तो कर्म विनाश। ज्ञान के बाद जो कर्म होता है उसका कोई फल नहीं है। कर्म विनाश का मतलब उसका कोई पाप पुण्य का फल ही नहीं। यथार्थ का ज्ञान, ज्ञान भी कौन सा? यथार्थ, जो जैसा है, ज्ञान जैसा है, क्या है वो यथार्थ, एज इट इज, हूबहू, उसका ज्ञान ही पर्याप्त है। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। और ये कैसे होता है? ये होता है सदगुरु की उपस्थिति से। ये सब सदगुरु की उपस्थिति से ही घटा राजा जनक के जीवन में। राजा जनक के जीवन के माध्यम से हम अपने लिए भी समझे, घटना घटती है तो सदगुरु की उपस्थिति में ही घटती है। कहते ना कि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता। ये हीरा गुरु के पास ही है, हमें उनसे ही सौदा करना है, अपना ज्ञान देके ये ज्ञान रूपी हीरा लेना है। गुरु तो एक एजेंट का काम करता है, बीच का जोड़ है वो अपनी अंदर जो उसके खजाना है वो उसकी एक तार जोड़ देता है अपने भक्त के साथ, और अपने आप सब कुछ जो धन गुरु का है वो उस तक, उसके शिष्य तक पहुंचना शुरू हो जाता है। ट्रांसफरिंग, जैसे ही ट्रांसफर होता है ज्ञान तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है भक्त का। ये इतना शांत और चुपचाप होता है ये कार्य। कहते हैं ना, घटना घट जाती है और पता भी नहीं लगता। कहते हैं पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया। विस्फोट से क्या मतलब है? जब विस्फोट होता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती है ना, तो ये तो घटना है। ये कितनी बड़ी घटना है। विस्फोट से जैसे सब बदल जाता है, जो होता है वो रहता नहीं है। ठीक इसी तरह सब जल जाता है ना विस्फोट में, एक्सप्लोजन में। ठीक इसी तरह से गुरु ने जो एजेंट का काम किया और जो विस्फोट हुआ उसमें जो भक्त है, जो शिष्य, जो ग्राह्य है, जो लेने को तैयार है, वो नहीं रहा तो एकदम बदल गया। जैसा राजा जनक के अपना अनुभव अभी गुरु के सामने रखा। ये तो एक ऐसी सर्जरी है, ऐसी शल्य क्रिया है जिसमें कहीं घाव भी नहीं हुआ और शल्य क्रिया, सर्जरी पूरी हो गई। सर्जरी में क्या करते हैं? सारा मल, गंध, इन्फेक्शन को निकाल के बाहर फेंक देते। तो कौन सा इन्फेक्शन है मनुष्य के अंदर? जीव भाव का। गुरु की जब इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी घटना जब घटती है किसी के जीवन में, तो सब कुछ जो अनंत जन्मों से जीव लिए चल रहा होता है, ऊपर नीचे माया में, वो सब खत्म, वो बाहर निकल जाता है। और जैसे साफ सुथरा होके, शुद्ध बुद्ध होके भक्त अपने को देखता है कि मैं कहाँ पहुंच गया, मैं क्या हो गया। आश्चर्य करता है जब वो घटना घटती है। और देखो, ऐसा ही हुआ विवेकानंद के साथ, और ऐसा ही अन्य ज्ञानियों के साथ भी हुआ है। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनका ज्ञान उनको कहां से मिला? अपने गुरु से ही मिला। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केचली उतार दी हो। समझ आ रही है? जैसे बिल्कुल ऊपर की लेयर खत्म हो गई हो। ऊपर की लेयर कौन सी है? जीव भाव की है, देह अध्यास की है, मन की है। ये सब परत हट गई। सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ी समझने लग गया था। घास पात खाकर वो भेड़ के समान ही हो गया था। जीव का भी तो यही है हाल। संसार में, संसारियों के बीच में रह के मनुष्य अपने को क्या समझता है?
बकरी मैं करता रहता है और वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच में रह के घास पात खाता था। तो मनुष्य भी क्या करता है, संसार में रह के संसारी जैसा व्यवहार क्या करता है, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इन्हीं में चलता रहता है। भेड़ के समान हो गया था वो शेर का बच्चा, किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा और जो सिंह उसको ले गया था पानी के किनारे, उसने जब दहाड़ की तो सिंह की जब उसने आवाज सुनी और उसने उसको मांस का टुकड़ा चखाया सिंह के बच्चे को, तो उसको खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसके भीतर का सिंह जाग उठा। गुरु कौन सी गर्जना करता है, शिवोहम, मैं शिव हूं। यह स्वाद जब जो तैयार भक्त है एक बार ले लेता है तो फिर उसको वो घास पात का जो स्वाद था उसकी तरफ तो देखने का कभी सपने में भी वो नहीं सोच सकता। क्यों कि उसका वो स्वभाव है, सिंह स्वभाव। हमारा शेर शिवोहम का स्वभाव है। शिवोहम माना क्या, मैं वो शिव हूं। शिव माना क्या, सत, आत्मा, परमात्मा। क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वाद है। जैसे ही गुरु हमें उसको चखाता है तो हम उसी में स्थित हो जाते हैं और फिर हम उससे वापस क्यों जाना चाहेंगे अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होने के बाद। फिर शिष्य क्या करने लगता है, शिवोहम की गर्जना करता है। संसार जैसे छूट जाता है पीछे कहीं दूर, जैसे वो शेर का बच्चा भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। ये था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण। सुप्त प्रतिभा, सोई हुई प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा। गुरु, शिष्य तो जागा ही जागा, उसकी सोई हुई जो शक्तियां थी, जो प्रतिभा थी, वो तो जागी ही जागी। इसके साथ हमें ये भी समझना है, ये गुरु की महिमा है इसमें, जिससे जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। भक्त ने कैसे पहचाना अपने स्वरूप को, सोई हुई शक्तियां जो जागी वो कैसे, गुरु की महिमा। सदा याद रखें ताकि हमें कभी कोई अहंकार ना हो कि मैंने पा लिया, मैंने ये किया तो ये हो गया। खोई स्मृति जाग गई। गीता में भी हमने हमेशा पढ़ा है ना, आत्मा क्या है, आत्मा यही है, बस विस्मृति हुई है। वो स्मृति, वो याद कि मैं आत्मा हूं, वो याद खो गई है। बस वो याद खोई हुई जो याद थी वो जाग गई। गुरु ने सिंह बनाया नहीं। देखो वो सिंह का जो बच्चा था, वो बड़े वाले सिंह ने उसको कोई भेड़ से सिंह थोड़ी बनाया था। ऐसे ही हम भी जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें सिंह बनाता थोड़ी है, आत्मा बनाता थोड़ी है। क्यों कि आत्मा तो हम स्वयं पहले से ही है। गुरु केवल उसके स्वरूप का बोध कराता है। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, यही है निज स्वरूप। स्वरूप इस अपने स्वस्वरूप का ज्ञान, जिसे पहचानना मात्र है। गुरु हमें हमारी पहचान देता है, हमसे हमारा परिचय कराता है, बस इतना ही। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं। देखो कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहा है गुरु हमारे को। हमें तो लगता है अगर हम अपने को आत्मा भी समझते हैं तो हम क्या कहते हैं, मेरी आत्मा मेरे इस देह को प्रकाशित कर रही है। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है कि जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, मैं ही प्रकाशित करने वाला हूं, कोई और तो नहीं कर रहा मेरे इस देह को, वैसे ही इस समस्त संसार को भी मैं ही प्रकाशित करता हूं। बहुत बड़ी बात है। इसी में तो आना है, इसी के लिए तो गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु उसमें बैठा है कि मैं ही हूं समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाला।
इसीलिए तो, क्योंकि समस्त विश्व को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, प्रकाशित करना मैं ही जानता हूं, सब मुझ में व्याप्त है, इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है। सब कुछ मेरा ही तो है, अथवा कुछ भी नहीं है। व्याख्या देख रहे हैं। राजा जनक आगे अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं, अब वो अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो उनको हो गया ना गुरु के की महिमा से, उनके स्पर्श से, उनकी अनुकंपा से। तो क्या कह रहे हैं राजा जनक? अपने आत्मज्ञान का बयान देते हुए वो कह रहे हैं, भाव रख रहे हैं, अपने को प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं राजा जनक? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, अतः ये मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है। जब पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर तो हूं नहीं, तो ये शरीर दिखाई किससे दे रहा था? ये मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित हो रही है, और ये आत्मा, यही आत्मा मैं हूं, यही आत्मा मैं हूं, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। यहां भेद खत्म हो रहा है। मेरी ये व्यष्टि की आत्मा, शरीर को जो घेरे हुए आत्मा है, ये समष्टि की आत्मा भी है, ये संपूर्ण जगत की भी यही आत्मा है। जब संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली यही आत्मा है जो मेरे शरीर को प्रकाशित कर रही है, तो ये संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अर्थात आत्मा रूप चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। ये सारा विश्व हमारी जो आत्मा है, वो जो चैतन्य तत्व है हमारे भीतर, ये सारा चराचर जगत उसी से प्रकाशित। ये निष्ठा, आज ये निष्ठा का विकास हमें अपने अंदर करना है। इस निष्ठा का की स्थापना करनी है। यही आत्मा, यही प्रकाश जो मेरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, यही समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा है। और क्योंकि ये सारे संसार को प्रकाशित करने वाला चैतन्य तत्व मैं ही हूं, मेरा ही आत्म रूप है, तो सारा संसार मेरा ही तो हो गया, मेरा ही स्वरूप है, या मेरा कुछ भी नहीं है। माना क्या मतलब है इसका? जिसे अहंकार एवं मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है से क्या मतलब है कि पहले तो सब कुछ मेरा ही लग रहा था, मेरा मेरा मेरा। तो वो जो मेरा मेरा लग रहा था, वो किस कारण से लग रहा था? वो अहंकार और मोह के कारण लग रहा था। अहंकार मीन्स अहमता, मोह मीन्स ममता। अहमता ममता के कारण मैं ये कहता था कि ये सब मैं और ये सब मेरा। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अहमता ममता तो रही नहीं, अहंकार और मोह तो नाश हो गया। तो क्या रह गया? सभी ईश्वर है। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। बस हमें जगत के अस्तित्व को समझना है, आधार को समझना है। जगत का अस्तित्व अगर है तो क्या है? ईश्वर है, आत्मा है। हमें इतना समझना है। अर्जुन उलझी हुई मनस्थिति का था, बहुत प्रश्न थे उसके अंदर, कंफ्यूज था वो, और क्षत्रिय होने के कारण योद्धा था ना, बहुत बलवान था, उसमें अहंकार भी अधिक था। मैं बलशाली योद्धा हूं, इसलिए उसने हजारों प्रश्न उठाए गुरु के सामने, भगवान कृष्ण के सामने। विभिन्न तर्क भी देता है भगवान कृष्ण, उसे कोई बात बताते हैं, कोई ज्ञान देते हैं, तो वो आर्गुमेंट करता है, तर्क देता है। गुरु उसको समझाए चले जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। तत्व ज्ञान मीन्स आत्म ज्ञान। कहने का क्या तात्पर्य है? यहां राजा जनक जो शिष्य रूप में है गुरु के सामने, वो पूर्ण पात्र है, तैयार है। किसी भी प्रकार का कर्तापन या अहंकार उनके अंदर नहीं है, इसीलिए उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया। जबकि अर्जुन अभी एक सीढ़ी नीचे है, क्षत्रिय श्रेणी का, तो वो तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। जबकि जनक ना तर्क देते हैं, ना कोई प्रश्न करते हैं,
क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी, इसलिए उपदेश को सीधा पी गए, एकदम केंद्र का। केंद्र में क्या है? केंद्र में आत्मा है, परमात्मा है, हर प्राणी के अंदर, एक के अंदर नहीं, सभी के अंदर। वो उपदेश को सीधा पी गए, एकदम केंद्र का, उस मूल सत्ता का। केंद्र में क्या है? मूल सत्ता, वो तत्व, वो आत्मा, वो ज्योत, उसका स्मरण उनको लौटा, उसकी याद कि मैं तो वो जला हुआ दीपक हूं, ये शरीर मन प्रकृति तो जड़ है, जड़ होने से ही अंधकार है, घोर अंधकार है, और मैं प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। जैसे ही उनको केंद्र का और अपनी मूल सत्ता का स्मरण लौटाया, याद वापस आ गई, वो पहले से ही थी, प्रकाशमान पहले से था, दीप्यमान। कितने ही सूर्य जैसे एक साथ प्रकाशित जल उदय हो गए एक साथ, उनका प्रकाश, ऐसी याद उनको अपनी लौट आई कि मैं तो ये हूं। और ये सभी आश्चर्य ही था। जब ऐसी घटना उनके अंदर घटी, उनको ये एहसास हुआ, तो स्वाभाविक है, एक क्षण पहले का उनका अपना अनुभव, अपने अस्तित्व का अनुभव, और एक क्षण ज्ञान के होने के बाद का जो अनुभव उन्हें हुआ, तो ये सभी आश्चर्य ही था। स्वाभाविक है आश्चर्य का होना, बहुत बड़ा आश्चर्य उनको महसूस हुआ। दूसरा सूत्र समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।